अपने अमृत महोत्सव मना रहे हो। आपको 15 लाख मिला मुद्रा योजना, आपको 15 लाख रुपया जो है पैसा मिला, आपको रोजगार मिला, आपको शिक्षा मिला। आपको बेटा अगर मेडिकल करना चाहता है, आपके पास 1 करोड़ है क्या? बताओ किसके पास 1 करोड़ रुपया है जो आप बेटा को MBBS करा सकते हो? आप बताओ कि किसको नौकरी लग गया? आप बताओ कि आपने जो है अपोलो में और जो है वेदांता में आप अपने भाई का, बहन का, माँ का इलाज करा सकते हो। आप जो है भाई मोदी जी का सरकार है, मोदी जी का ये देश है। मोदी जी कभी ताली बजा दे, कभी थाली बजा दे, कभी कुछ भी कर दे, भाई उनकी मर्जी है। तो वन नेशन की जो बात कर रहे हैं, बिना बहस, बिना जो है सारे जनता का ज्ञान लिए और अपनी मर्जी से ये जो करना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि मई के 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है वो उसको जो है पहले कर ले। एक बात वो अपने अंदर बैठा रखा है, और दूसरी बात जो 15 अगस्त लाल किला पे उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त 2024 में झंडा आके फहराने जा रहा हूँ, और ये मनसा यही क्लियर करने जा रहे हैं कि 1 साल, ये लोकतांत्रिक ढंग नहीं है। ये लोग संसद में बात कर करके कह रहे हैं जो मैंने कहा वो नहीं मानेगा, उठा के पटक पटक के मारूंगा। जो बोलेगा बोल, तेरे जेल भेजूं क्या, तेरे ईडी में भेजूं क्या, अपना मिश्रा को भेजूं क्या? ये सारी तानाशाह नहीं है। तो ये अभी सेशन खत्म हुआ था, यह स्पेशल सेशन अचानक बुला करके, और उसमें यूसीसी को आप पास करना चाहते हो। आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो आप जो है क्या तानाशाही कर? आप पहले पब्लिक का मिन्सा लिया, कौन सा विकास काहे को नहीं? तो ये पहले करना चाहिए था ना, इस पे बहस होनी, जनता का लेना चाहिए था। इसमें 5000 जो पार्टियां हैं वो किस लिए है, क्यों रजिस्ट्रेशन करा रखा है? तो वन नेशन में वो चाहते ये हैं कि एक ही पार्टी सत्ता में हासिल हो और बाकी चले जाए, झुनझुना बजाए, वो डुगडुगू बजाए, वो जो है घंटा बजाए, यही चाहते हैं आप लोग। तो लोकतंत्र की हत्या हो गया या नहीं हुआ? ये राजतंत्र वो जो है संगूर की छड़ी से पूरा जो है फैलाना चाहते हैं। और अगर ये वन नेशन में इन्होंने मई में चुनाव नहीं कराया और 1 साल ले गए ये, तो जबरदस्ती ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उस हालत में भी इनको राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सेशन पूरा खत्म हो रहा है अप्रैल में। अरे सर पैसे बचेंगे, बार बार चुनाव होते हैं देश में, एक बार करने दो। कौन से पैसा बच रहे हैं भैया? हमें 15-15 लाख मिल रहा था, बच गया क्या? जो हमारा जो ब्लैक मनी है पूरे विदेशों में, वो पैसा बच गया क्या? जो हमारे अडानी अंबानी को आप घर भर दिया, वो पैसा बच गया क्या? 11 लाख करोड़ आपने माफ कर दिया, वो पैसा बच गया क्या? आप जो है विदेशों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो पैसा बच गया क्या? जो है G20 पे आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, लॉकडाउन बना करके घरों में बैठा दे रहे हो जनता को, जनता जो राजा है, वो पैसा बच गया क्या? अरे पैसा बचाना कहाँ चाहते हो? ना आपने रोजगार दे रहे, ना आपने शिक्षा दे रहे, ना आपने स्वास्थ्य दे रहे। अरे ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है भैया? वो झोला लेके आए हैं और वो भर करके जो झोला में ले जाने के लिए बचा रहे हो क्या? किस लिए बचा रहे हो? मैं आप लोग से, जर्नलिस्टों से पूछना चाहता हूँ। भैया हम लोग तो लुटेरे हैं ना, हम ही ने तो देश को लूटा है, इसीलिए तो हम लोग जो है शोषित है, इसीलिए तो हम दबे हुए हैं। इंडिया गठबंधन जो है लुटेरों का अड्डा है भैया। अगर वो लुटेरे का अड्डा है तो आप डाकुओं का अड्डा बना लिया। आप जो है 38+2, आप अली बाबा 40 चोर और प्लस ये भी चोर। मैंने कहा कि एक पाखंडी है तो एक घमंडी है, दोनों वही है। तो अब क्या जरूरत पड़ गई? अब हमें जो बच्चे खुचे नौजवान हैं, महिलाएं हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनको लेकर के आगे आना है। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने ये कसम खाया है जनवरी से कि हम जर्नलिस्ट को, जजेस को, और हम आर्मी के लोगों को और एडवोकेट्स को, महिलाओं को लेकर करके हम जो है 2024 में उतरने जा रहे हैं, और उसके लिए पूरी तैयारी हमने की। बहनों को 200 क्या आप बोलिए मोदी डाकू कह रहे हैं आप भैया? डाकू? अरे वो 1.25 शेर के डाकू हैं भैया, छोटा मोटा डाकू नहीं है। वो आपकी तरह नहीं पॉकेट में 100 रुपए निकालेंगे, आपका पूरा का पूरा कपड़ा उतार देंगे। हिंदू सम्राट मानते हैं उनको। हिंदू? अरे हिंदू के मतलब होता है मानसिक गुलाम, तो मानसिक गुलाम तो सम्राट मानेंगे। अरे सम्राट नहीं मानेंगे तो हम गुलाम कैसे रहेंगे? तो हम गुलामी में जी रहे, हम जी रहे। टीवी किसका? टीवी किसका है? टीवी किसका है? ये मीडिया है, ये जो स्ट्रीम मीडिया कहलाती है, उसको आपने गोदी मीडिया कहा। आपने कहा कि ये भटका हुआ मीडिया कितने 10, 20, 50। बाकी हमारे सोशल मीडिया को मीडिया मानती कहाँ है? उनको तो कहीं ना कहीं बेचारे को भागना पड़ता है, जंतर मंतर से भगा दिया जाता है। सोशल मीडिया को आप उसको अधिकार दो,
आप उसकी रजिस्ट्रेशन दो, उसकी मान्यता दो, क्यों नहीं दे रहे? 200 का तो फायदा हो गया आपको। किसको हो रहा है? 200 का 400 बढ़ा दिया, 600 बढ़ा दिया, और उसमें से कहा तुम जो है खुरचन ले लो। अरे पहले तुम अरबों करोड़ रुपया लूट लिया और उसमें से कह रहे खुरचन ले लो, तो ये घट गया। आप 2000 कर दो, फिर इलेक्शन होगा, फिर 1000 बढ़ जाएगा। तो आप क्या तमाशा दिखाना चाहते? आप 400, क्या भारत का नाम रोशन हो रहा है? आप उसी को कि जो है पगडंडियों में जो है कपड़े बिछाए जा रहे हैं, आपको यही रोशन हो रहा है कि आपने लॉकडाउन लगा रहे हो, आप यही रोशन हो रहा है कि धारा 144 लागू कर रहे हो। कौन सा, कहाँ? आइए ना हमारे मंडावली में, आइए ना लक्ष्मी नगर में, आइए ना जो है बाकी कोंडली वगैरह में, आपकी क्या हालत है? वहां पे डेंगू फैला हुआ है, मच्छरों का राज है, और आप लुटियन जोन में कपड़ा बिछा रहे हो करोड़ों रुपया खर्च करके, और जनता को बंद करके, लॉकडाउन कर करके आप कह रहे हो कि बहुत हम सफाई कर रहे हैं। यही है स्वच्छता का अभियान। कौन करेगा? केजरीवाल तो किया। एक शिव बाबा का पानी निकलने पर वो कहा जी मैंने नहीं किया, सेंट्रल ने किया, उसको तोड़ो। अरे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और उसके बाद कहा तोड़ो। यही ड्रामा होगा। सर दिल्ली में शिवलिंग लगा दिए हैं, फव्वारे चल रहे हैं सीताराम की, तो पूजा करो उसका, जाके उसमें माला उला भी तो चढ़ाओ भैया, और पानी क्यों, उस पे दूध चढ़ाओ, शिवलिंग चढ़ाना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा? पूरा धार्मिक हो गया है दिल्ली से। हाँ, तो धार्मिक तो मैं तो कह रहा हूँ, ये चाहते हैं कि धार्मिक हो जाए, ये चाहते हैं कि धार्मिक हो जाए ना। हमें क्या को परेशानी रहेगा भैया? हम अंधभक्त जो है, हम अंधभक्त हैं, हम तो पूजा करेंगे, हम उनको केला खिलाएंगे, हम उनको सेब खिलाएंगे, हम उनको जो है प्रसाद देंगे, और हमारे खा करके हमारी छुआछूत को हमारे मंदिर में ना घुसने दे, हमें पूजा ना करने दे, और हम खिलाएंगे। तो हम तो नहीं है ना। अरे तो हमारे लिए, इसीलिए तो कह रहे हैं। तो मंदिर किसके लिए? ब्राह्मणवाद के लिए है। 3% ब्राह्मण जो है मंदिरों में रहेगा, हमारा खाएगा, हमारे लड़कियों के साथ रेप करेगा, हमारे 1600 अभी भी जो है देवदासी जो है मंदिर में है, उसके साथ देवदासी के मतलब क्या होता है कि वहां के मंदिर के, वहां के पुजारी अभी भी साउथ के अंदर अभी मंदिर में है 1600, और अभी वृंदावन में 1600 जो है देवदासियां, और जो औरत जिनकी जिंदगी 200 ग्राम चावल और 100 ग्राम चावल पे जी रहा है, उसका शोषण कौन कर रहा है? क्या आप उसका जवाब देंगे? तो हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं कि ऐसे हमें हमारे जैसे हमारे जो हिंदू करें 1000 साल तपस्या करने के बाद जिंदगी सबकी कितनी है? 20-25 साल का, 22 साल का, 18 साल का, मेरे 60 साल का, और लोग कह रहे हैं कि मैं 60,000 साल से तपस्या किया और उसका फल मिला है। मोदी जी भगवान मिल गए मुझे, मोदी जी, योगी जी भगवान मिल गए, तो सब मिल गए। तो तुम अंधभक्त हो, मैं भी अंधभक्त हूँ, क्या फर्क पड़ता है? चंद्रमा पे हिंदू राष्ट्र बना रही है सरकार। अरे चंद्रमा पे अगर ये अफ्रीका में नहीं होते ना, तो ये पनौती हो जाता। ये अफ्रीका थे, और मैं चाहता हूं कि जब भी कोई भारत के अंदर अच्छा काम हो तो ये भारत से बाहर रहे। थैंक गॉड कि ये अफ्रीका में थे। जो मेहमान आ रहे हैं पूरी दुनिया से, तो इसीलिए तो सबको भगा रहे हैं। अरे भगा किस लिए रहे हैं? कि ये कहें कि ये विदेश है, ये पेरिस है, ये जो है स्विट्जरलैंड है, ये हमारा इंडिया नहीं है। G20 की बैठक में मोदी जी बाहर में जीरो में कमल लगा दिया, देख लिए कितना कमल। भाई हमारे पास जो है रहने का ठिकाना नहीं है, हमारे पास रन बसेरा में रहने की जगह नहीं है, रोड पे नहीं रहे हैं, और आप मेहमानों के लिए एक होटल, एक मेहमान और सारी सिक्योरिटी, आप उसके लिए 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियां। ठीक है, हम मेहमानबाजी करना जानते हैं, हमारी ये संस्कृति है, हम पूरा मेहमानबाजी करेंगे, लेकिन जनता को कुचल करके, जनता को दबा करके, जनता को घर में बंद करके, लॉकडाउन लगा करके आप ये जो झूठी शान दिखा रहे हो, ये झूठी शान नहीं है तो क्या है? आज यहाँ कर्पूरी ठाकुर की बात हो रही है, समाजवादी की बात हो रही है, सामाजिक कार्य की बात हो रही है, और आप जो है वो जो है आप तानाशाही का दिखा रहे हो, आप जो है शोबाजी कर रहे हो। काल है सर, आजादी का अमृत कहे महोत्सव को अमृतसर रहेगा मेरे भाई, जब 99 साल के लीज पे भारत है, जब देश आजादी नहीं। कौन? आपने अमृत महोत्सव मना रहे हो, आपको 15 लाख मिला मुद्रा योजना, आपको 15 लाख रुपया जो है पैसा मिला, आपको रोजगार मिला, आपको शिक्षा मिला, आपको बेटा अगर मेडिकल करना चाहता है, आपके पास 1 करोड़ है क्या? बताओ किसके पास 1 करोड़ रुपया है जो आप बेटा को MBBS करा सकते हो? आप बताओ कि किसको नौकरी लग गया? आप बताओ कि आपने जो है अपोलो में और जो है वेदांता में आप अपने भाई का, बहन का, माँ का इलाज करा सकते हो? आप जो है सर आयुष्मान कौन सा? फ्री में। अरे वो कहते हैं कि 100 करोड़ मरो कीड़े मकोड़े की तरह, अनपढ़ गंवार रहो, पकोड़े बेचो, मैं तो चंद लोगों को लेकर के राज करूंगा। राजा के मतलब ही होता है सारा प्रजा जो है झुके रहो, नंगे रहो, डंडे खाओ, और मैं राज करूंगा। उसी
सिस्टम पे जो 1000 साल पहले भारत में था, उसी हालात में आज मेरे भारत को जो आज उज्जवल होना चाहिए था, शाइनिंग इंडिया होना चाहिए था, विकास के ऊपर बढ़ना चाहिए था, जहां पे पूरा विदेश, जहां पे कोई भगवान नहीं है, लेकिन आज हम उसको विकसित देश कहते हैं। और आज हम लोग अगर जाते हैं, मैं खुद लंदन में था, यूनाइटेड नेशन का फंक्शन था, तब अंग्रेजों ने कहा इंडिया इज ए ब्लडी फूल, तब मेरे सीने पे क्या गुजरा था आपको पता है? आपको पता है कि जब अंग्रेजों ने कहा कि इंडिया इज ए ब्लडी फूल, मतलब समझते हैं कितना बड़ा गाली दिया था मेरे सामने, और मैं वहां खामोश रहा था क्योंकि सब अंग्रेज लोग थे वहां पे। अब आपको सुन रहे हैं अनुभक्तों के लिए क्या अभी हमारे प्रधानमंत्री गए अफ्रीका में, प्लेन में बैठे रहे, अरे मेरे को वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं लेने आया, वो प्राइम मिनिस्टर गए थे चाइना वाले को लेने, तो नहीं आए, वो निकल रही बाहर, अरे मेरा स्वागत नहीं हो रहा। आप क्या स्वागत करने गए थे या स्वागत लेने आए थे? तो इस तरह से ये जो दिखावटी जो हम दिखा रहे हैं, ये हमारी जनता अगर भूखे रहेगी, नंगे रहेगी, बेरोजगार रहेगी और आप शान बघारते रहोगे तो ये नहीं चलेगा। हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए, हमारे नौजवानों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमारे नौजवानों को स्वास्थ्य चाहिए, हमारे के यहाँ समानता के साथ शिक्षा हो, हमारे साथ बाकी जो है सारी सिस्टम हो। तो शोभा यात्रा कौन सा? तो यही तो डंडा खा रहे हैं, फिर क्यों खा रहे हैं? फिर क्यों उस पे बुलडोजर चल रहा है? फिर तकलीफ क्यों हो रही है? आप वहीं पे ताली थाली बजाने का देश समझते हो तो बजाओ ना, उसी का तो हम भोग रहे हैं। और आने वाले अंबेडकर ने कहा, पेरियार ने कहा, हमारे गौतम बुद्ध ने कहा कि शिक्षा लो, ग्रहण करो, आगे बढ़ो, पार्लियामेंट में आपकी जगह होनी चाहिए, लेकिन आपकी क्या जगह है? आपको आरक्षण है, लेकिन क्या आपको जगह है? आज जो है न्यायपालिका में सारे के सारे जजेज जो है ब्राह्मणवाद फैले हुए हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेजेज हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेज है, सब जगह ब्राह्मणवाद है। आप हो कहाँ और किस बात पे आप अपना को कहते हो कि मैं बहुत बड़ा हूँ? अरे हरियाणा में तो जाट बेचारा सीधा साधा भोला भाला लोग है। युवा है ना, सारे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हाँ, इसीलिए बनाने की बात कर रहे हैं मेरे भाई कि मुझे जो है बचा हुआ मुर्गा, बचा हुआ जो चावल, जो बिरयानी का अगर थाल में कुछ मिल गया तो मैं भी चाटूंगा, मैं भी जरा मजा ले लूंगा, बाकी तो राजा खाएगा। अरे राजा खाएगा और बचा हुआ, जैसे आपने कभी सुना नहीं होगा, जब हमारे के यहाँ मुगल लोग थे, जब हमारे के यहाँ नवाब लोग थे, तो लखनऊ में जो नवाब लोग पान खाते थे, उसमें इतनी गर्मी होती थी कि उस पान को थूक देते थे और दाई अगर उसको उठा के खा लेती थी तो गर्भवती हो जाती थी। आपने सुना नहीं? तो वही हालत होगा कि वो खाएंगे और हम जो है उसकी थूके हुए उसका मूत्र, जो पानी गिरा पानी पिला रहा है, गाय का मूत्र पिला रहा है, और वही हम पी करके हम स्वस्थ हो जाएंगे। विज्ञान को इन्होंने धत्कार दिया, 1200 उसमें कीटाणु है, आज कह रहे मैं चंद्र ग्रहण पे पहुंच गया। अब तो इसरो क्या कर रहा था भाई? वो घंटा बजा रहा था क्या? इसरो का कोई रोल नहीं था क्या? इसरो को बधाई दी जा रही है। कहाँ दे रही है? जहां भी होल्डिंग लगा है वहां पे हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय बड़ा सा होल्डिंग में फोटो है और कह रहा मैं चंद्रयान पे पहुंचा, मैं शिव स्थल बनाया, मैं उसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो मैं आप सबके चैनल से कहना चाहता हूं कि भैया हिंदू राष्ट्र बना रहे हो ना, जा 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 चांद पे बना ले। हमारा हिंदुस्तान को, हमें जो है ये स्वर्ग है, ये हमारे भारत, हिंदुस्तान, भारत जिसको ना हिंदुस्तान ये कह रहे हैं ना ये भारत कह रहे हैं, ये तो मेक इन इंडिया कह रहे हैं। इंडिया ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं मेरे भाई, और मेक इंडिया की बात, ये भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे। तो भारतवर्ष होनी चाहिए और इनको भेज दो सबको चांद पे, वहीं रहें। हमें सुकून से, शांति से, सद्भावना से, एकता के साथ हम जो है सेकुलर देश है, ये गणराज भारत है, ये गणराज भारत बनी रहनी चाहिए। और इसके लिए हर नौजवान को अपने सीने पे और अपने सर पे कफन बांध करके घूमना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, तभी ये हमारा गणराज बचेगा। जय हिंद, जय भारत।